हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यम अकेडमी। सो लास्ट टाइम हम लोग ने स्टार्ट किया था पाइथागोरस थ्योरम और इसमें हम लोग ने ब्रीफली पाइथागोरस थ्योरम देखा था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट साइड प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड साइड। ये हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम देखा था ब्रीफली। और इसके बाद हम लोग ने देखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, अगर कोई नंबर लिया हम लोग ने 8, 15 और 17, तो अगर इसमें से जो लार्ज नंबर है 17, उसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर क्या आता है 289 इज। और ये जो बाकी के दो जो नंबर है, जो बाकी के दो स्मॉल नंबर है, उन लोग के स्क्वायर का एडिशन, इनका स्क्वायर का एडिशन क्या है 68 का 64 स्क्वायर प्लस 15 का 225 और इसका एडिशन होगा 289। अगर लार्ज नंबर के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स का स्क्वायर, देन दीज थ्री नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। और हम लोग ने देखा था 30, 60, 90 थ्योरम। उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस और साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। और फिर देखा था 45, 45, 90 थ्योरम, जिसमें साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो लास्ट टाइम हम लोग ने ये सब देखा था। और अब हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग का फर्स्ट जो लेसन था ये 10th स्टैंडर्ड की बुक में सिमिलैरिटीज था, जिसमें हम लोग ने दो ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर है वो देखा था। उसमें बीपीटी थ्योरम किया था और फिर हम लोग ने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल टेस्ट, SAS टेस्ट देखा था, साइड SSS टेस्ट देखा था। तो अब हम उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल्स में कैसे सिमिलैरिटीज इंक्लूड करते हैं वो देखेंगे। सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें का एक थ्योरम है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे अभी हम लोग के पास है ABC, और इसमें हम लोग ने एक एल्टीट्यूड बनाया हाइपोटेनियस के ऊपर। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है। मतलब हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में सिमिलैरिटीज में देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ने देखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये हाइट हम लोग एक वर्टेक्स से लेके उसके अपोजिट साइड तक बनाते थे जो परपेंडिकुलर होती थी उससे। तो यही उसे हाइट को ही हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो हम लोग ने 20 से एक लाइन बनाई AC अपना हाइपोटेनियस है इधर पे, तो 20 से एक लाइन बनाई AC तक, ये अपना एल्टीट्यूड हुआ जो परपेंडिकुलर है इससे। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू हाइपोटेनियस, देन हम लोग के पास दो और ट्रायंगल आ जाते हैं। एक ये दो बने और ये पहले से ही था, मतलब टोटल 3 ट्रायंगल्स आ गए हम लोग के पास। तो फिर ये जो दो ट्रायंगल्स बने हैं वो ये बड़े वाले ट्रायंगल्स को के साथ सिमिलर रहेंगे और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर रहेंगे। मतलब ये ट्रायंगल 1 होगा वो 3 के साथ सिमिलर होगा, ट्रायंगल 2 होगा वो भी 3 के साथ सिमिलर होगा, और 1 और 2 एक दूसरे के साथ सिमिलर रहेंगे। तो ये अभी हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो हम लोग को दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें से वो 90 डिग्री का एक एंगल है B, तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम लोग को पता है। और फिर हम लोग ने एक सेगमेंट ड्रॉ किया है BD जो परपेंडिकुलर है AC हाइपोटेनियस के साथ, मतलब एंगल D जो है वो 90 है। और हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल थर्ड के साथ सिमिलर है और ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सेकेंड ट्रायंगल जो है वो थर्ड के साथ सिमिलर है और ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB, मतलब फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के साथ सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल एक बड़ा वाला, सबसे पहले बड़ा वाला लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अब B जो है अपने पास वो 90 डिग्री है, तो अब हम लोग ADB कंसिडर करते हैं। इधर B 90 है और इसमें हम लोग का D 90 है, मतलब D बीच में आएगा। और A ये कॉमन है, ABC और ADB, मतलब A के साथ आएगा और C के साथ आएगा B।
तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए बी सी इज सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी। ये कैसे हुआ? बोथ आर 90 डिग्री। ए बी सी 90 है और ए डी सी 90 है, मतलब एंगल बी जो है वो 90 और एंगल डी जो है 90, इसलिए वो दोनों सिमिलर हुए या फिर कॉन्ग्रुएंट हुए। और एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए बी। ये कैसे हुआ? कॉमन एंगल। अब हम लोग देखेंगे, देखो इधर पे हम लोग ने लिया है बी ए सी, बी ए सी, ये ए आया और फिर बी ए डी, क्या रहेगा? डी ए बी, सॉरी डी ए बी, तो ये ए है, तो यही कॉमन ए आ रहा है, इसलिए वो भी इक्वल हुआ क्योंकि एक ही एंगल लिया हम लोग ने उनसे, तो वो कॉमन एंगल हुआ। तो फिर बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। तो हम लोग को ये फर्स्ट वाला प्रूव हुआ, ठीक है। अब हम लेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल, ये बिग ट्रायंगल 3 और ये सेकेंड ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, इधर पे भी हम लोग ने 90 वाले साथ में लिया और ये जो कॉमन एंगल है वो साथ में लिया। तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, बोथ 90 डिग्री एंगल, और एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी। ये कैसे हुआ? कॉमन एंगल। तो वापस बाय ए टेस्ट, ए टेस्ट मतलब एंगल टेस्ट, दोनों एंगल सेम है तो थर्ड वाला एंगल भी सेम ही होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब A इज इक्वल्स टू बी एंड B इज इक्वल्स टू सी, इसका मतलब क्या है, क्या हुआ कि A इज इक्वल्स टू सी। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, मतलब अगर A B के इक्वल हुआ और B C के इक्वल हुआ तो इसका मतलब A और C भी इक्वल हुए। तो उसी हिसाब से हम अपना A B C इज सिमिलर टू A D B और A B C इज सिमिलर टू ट्रायंगल B D C, इसका मतलब A D B और B D C दोनों भी सिमिलर है। तो बाय ट्रांजिटिविटी triangle ABC it's similar to triangle ADB, it's similar to triangle BDC। तो इससे हम लोग के ये तीनों जो प्रूफ थे वो प्रूफ हो गए। तो ये थियरम क्या था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if an altitude is drawn to the hypotenuse then the two triangle formed will be similar to the original triangle and will be similar to each other, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसमें क्या दिया है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और तुम लोग ने एक सेगमेंट बनाया हाइपोटेनियस पे, दैट परपेंडिकुलर सेगमेंट ऑन हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, जैसे हम लोग ने फर्स्ट थियरम में जैसे किया था सिमिलैरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में, वैसे ही अगर हम लोग ने एक वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर बनाया तो ये जो सेगमेंट हम लोग ने ड्रॉ किया है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा हाइपोटेनियस के जो दो पार्ट्स डिवाइड हुए। मतलब अभी हम लोग ने एक सेगमेंट बनाया है QS, तो उसकी वजह से जो हम लोग का हाइपोटेनियस है PR वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, PS और SR में। तो इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि ये जो अपना साइड है सेगमेंट है वो आया है QS इज स्क्वायर ऑफ PS इंटू SR, इसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग ने इधर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिया है तो इधर पे स्क्वायर होगा और इधर भी हम लोग ने समझो ऐसे ही कुछ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा ट्रायंगल में नहीं होगा वैसा, कि इधर पे ऐसे PS है और इधर पे हम लोग के पास 3 नंबर है
आर क्यू, ठीक है। ऐसे 3 नंबर है अपने पास, तो ये ऐसा होगा, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इधर पे क्यूब होगा क्योंकि 3 नंबर है, तो इसे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक मीन एक स्पेशल टाइप का एवरेज रहता है जिसमें नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर हम लोग को एक वैल्यू मिलती है। अगर अपने पास 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्यूब में मिलेगी, 4 नंबर का है तो रेस टू 4 में मिलेगी। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, पर इधर पे हम लोग सिर्फ 2 वैल्यूज का देखने वाले। तो अभी हम लोग को वो प्रूफ करने का है। अब ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PSQ, PSQ and triangle QSR। जैसे कि फर्स्ट इसमें हम लोग ने देखा था सिमिलैरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हम लोग ने एक वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पर एक परपेंडिकुलर बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला दोनों भी सिमिलर होंगे। तो बाय similarities of right angle triangle of right angle triangle triangle PSQ is similar to triangle QSR। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब इन लोग के साइड का रेशियोज इक्वल रहेगा। मतलब PS अपॉन QS इज इक्वल्स टू SQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, ठीक है। ये होगा क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए इन लोग के साइड्स का रेशियो भी इक्वल रहेगा। तो इसमें से हम लोग ये दोनों लेते हैं क्योंकि हम लोग को चाहिए ये QS और इसमें QS और इसमें QS है, मतलब इधर पे अलग है पर मतलब इधर पे इन्वर्टेड है पर QS है। तो होगा PS अपॉन QS इज इक्वल्स टू QS अपॉन SR। अब QS को एक साइड लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो PS इंटू SR इज इक्वल्स टू QS स्क्वायर। देयरफॉर QS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू SR। तो ये हुआ अपना ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। मतलब जब भी हम लोग एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर, तो वो सेगमेंट होगा स्क्वायर ऑफ द 2 पार्ट्स इन विच इट डिवाइड्स द हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हाइपोटेनियस है PR और उसको उसने PS में डिवाइड किया है, तो QS स्क्वायर है उसके साइड्स के, मतलब जो डिवाइड किया है उसका प्रोडक्ट PS इंटू SR। ये हुआ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। इधर पे हम लोग ने एग्जांपल लिया है, एंगल एक ट्रायंगल PQR है, उसमें एंगल Q है वो 90 डिग्री है। ट्रायंगल PQR Q 90 डिग्री है और सेक QN परपेंडिकुलर टू PR है। सेक QN परपेंडिकुलर टू PR। PN की वैल्यू दी है 9, NR की वैल्यू 16 और हम लोग को QN फाइंड करने बोला है। तो ये हम लोग ने अभी देखा था, अगर ऐसा आया कि हाइपोटेनस के 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और हम लोग को उसके जो उस पर जो लाइन परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है, उससे रिलेटेड कुछ है, तो हम लोग यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। So by geometric mean theorem, QN square is equals to PN into NR, ठीक है। तो QN square is equals to PN की वैल्यू 9 into NR की वैल्यू 16। So QN is equals to root of 9 into 16, ठीक है। देयरफॉर का साइन मार्क्स कट होते हैं इससे, ठीक है। और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो QN हो जाएगा 12। उधर यूनिट नहीं दिया है तो सिर्फ यूनिट लिख देंगे, देयरफॉर QN इज इक्वल्स टू 12 यूनिट। तो ये था हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।